हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 11th की रिवीजन क्लास ले रहे हैं केमिस्ट्री कैफ़े में। और टॉपिक है हमारे इक्विलिब्रियम चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, फॉर द हाइपोथेटिकल रिएक्शन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यूज़ आर गिवन। आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं ए से बी में, बी से सी में और सी से डी में। ये इक्विलिब्रियम रिएक्शंस हैं तीन, इनकी वैल्यूज़ K1, K2 और K3 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यूज़ दी गई हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि एक इक्वेशन ए से डी है तो उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। तो हमने जब इक्वेशंस को ऑब्ज़र्व किया तो हमने देखा कि जो K1 होगा वो मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये इस तरीके से K की वैल्यू निकलेगी, K2 की C/B और K3 की D/C करके निकलेगी। तो अगर A से D में कन्वर्ट हो रहा है, इक्विलिब्रियम A और D के बीच में सेट है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा वो यहाँ से D/A यानी मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट इस फॉर्मूले से बनेगी। अब इन तीनों इक्वेशंस की रिलेशनशिप में ये निकल कर आता है कि D/A जो फैक्टर है वो हमें कैसे मिलेगा, K1, K2 और K3 को मल्टीप्लाई करके। तो आप इस सब को देखेंगे कि B/A इंटू C/B इंटू D/C, ये K1, K2, K3 का है। तो B से B कैंसिल, C से C कैंसिल और हमारे पास क्या निकल के आता है D/A। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू हो गई K की। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और K की वैल्यू आ गई यहाँ पर 64। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। ये रिएक्शन दी हुई है SO2 हाफ O2 SO3, ये इक्वेशन है। इसके लिए K की वैल्यू 5 × 10⁻² दी गई है और आपसे पूछा जा रहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस इक्वेशन के लिए क्या होगा। तो पहले तो आप देखें कि ये इक्वेशन फ्रैक्शन में वैल्यूज़ नहीं है। ठीक है, तो फ्रैक्शन में नहीं है तो पहले हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसको नॉर्मल इक्वेशन दे लेते हैं। SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3। ठीक है, अब जो हमसे क्वेश्चन में पूछी जा रही है वो इक्वेशन इस ऊपर वाली इक्वेशन का रिवर्स है, यानी रिवर्स इक्वेशन है। तो पहले हमने इस इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई किया 2 से। ठीक है, उसको इंटीजर वैल्यूज़ में कन्वर्ट करने के लिए, और फिर उसको हमने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। तो 2 से मल्टीप्लाई करने से कांस्टेंट जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसकी वैल्यू भी डबल हो गई 25 × 10⁻⁴। और रिवर्स किया तो ये जो नई इक्वेशन आई है रिवर्स करने पर, उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो 1/K' हो गया। तो 1/25 × 10⁻⁴, तो ये जो -4 है ये 10⁻⁴ में कन्वर्ट हो गया ऊपर। ठीक है, तो 25 4 ज़ा 100, तो ये 400 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया आपका 400, इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अगले इक्वेशन है A + 3B गिव्स 4C। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A की जो है वो इक्वल टू B है। ठीक है, द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ A एंड C आर इक्वल, यानी इसका मतलब क्या है, दो कंडीशंस दी हुई हैं। इक्वेशन आप ध्यान से देखें जूम करके, A + 3B आपको दिया जा रहा है। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम में है C के साथ। A + 3B इक्वल टू 4C। आपको कहा जा रहा है अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A और B के क्या हो, बराबर है, तो B की अगर हम B माने और तो A की भी क्या हो गई, B हो गई। तो ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। इक्विलिब्रियम पर कॉन्सेंट्रेशन जो होगी वो आपकी हो गई, जो सपोज़ इसमें से x, इसमें 4x बन गया, तो इसमें से B - 3x होगा और ये क्या होगा, B - x होगा। तो इक्विलिब्रियम पर ये कंडीशन, ये तीन कॉन्सेंट्रेशन हमें मिली हैं। तो यहाँ पर कंडीशन दी जा रही है कि इक्विलिब्रियम पर A और C की कॉन्सेंट्रेशंस बराबर है, यानी कि B - x इज़ इक्वल टू क्या है, 4x है। तो आपसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K की वैल्यू पूछी जा रही है। K की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वेशन को रिवर्स किया गया है। ठीक है, तो पहले हम इस जो गिवन इक्वेशन है उसके लिए K की वैल्यू देखें। तो K की वैल्यू क्या होगी आपकी, C की कॉन्सेंट्रेशन का होल 4 अपॉन B की कॉन्सेंट्रेशन का क्यूब इंटू A की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर
इन वैल्यूज़ को पुटअप, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन हमें पुटअप करनी है, तो कैसे करेंगे? तो यहाँ देखेंगे हम, एक तो इक्वेशन यहाँ पर फैक्टर में इक्वेशन रिवर्स हुई है, तो यहाँ देखेंगे x इज इक्वल टू b माइनस एक्स इज इक्वल टू 4x है, तो b इज इक्वल टू कितना हो गया 5x। ठीक है, b माइनस एक्स ये 5x हो गया। तो इन इक्विलिब्रियम में a की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, b माइनस एक्स यानी कि 4x हो गई, जो कि गिवन भी है कि bx एंड 4x बराबर है। और b माइनस 3x क्या हो गया, b की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, b हो गया आपका 5x माइनस 3x, तो कितने हो गए 2x हो गए। तो यानी इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन हमारी हो गई 4x 2x एंड 4x। ठीक है, तो a b और c की कॉन्सेंट्रेशन 4x एंड 2x हो गई। यहाँ पर हम a की देखें, a की हो गई हमारी 4x, b की हो गई हमारी जो हमने अभी कैलकुलेट किया उससे 2x, और c की हो गई इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन a और c की इक्वल है यानी कि ये भी 4x हो गई। तो आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन। तो पहले हम जो गिवन रिएक्शन है उसके लिए हम k की वैल्यू निकाल लें। k की वैल्यू क्या होगी, c का 4x का होल 4 अपॉन a की वैल्यू 4x, ठीक है, इंटू b का होल क्यूब 2x का होल क्यूब। 4x से 4x कटा, ठीक है, तो 4x का भी होल क्यूब हो गया और 2x का भी होल क्यूब हो गया। तो कितना हो गया आपका ये 4x अपॉन 2x, 2 2 ज़ा 4, 2 की पावर 3 यानी 8 आ गया। अब आपसे रिवर्स इक्वेशन पूछी जा रही है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन k, यानी कि अब इस इक्वेशन के लिए जो ये यहाँ पे गिवन है ये वाली इक्वेशन, इसके लिए k की वैल्यू क्या हो गई 1 अपॉन 8 आ गई। गिवन इक्वेशन के लिए हमने कैलकुलेट की 8, और रिवर्स इक्वेशन के लिए रिवर्स हो जाएगी तो ये हो जाएगी 1 अपॉन 8। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया। नेक्स्ट है द इक्विलिब्रियम रिएक्शन दैट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय वॉल्यूम चेंज एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के वॉल्यूम्स यानी डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या हो 0 होगी, तो वो उसमें वॉल्यूम चेंज का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो पहला जो इक्वेशन है H2 एंड Cl2, ये यहाँ गए टू वॉल्यूम और प्रोडक्ट में भी 2 वॉल्यूम, यानी कि डेल्टा एन की वैल्यू 0 हो गई। बाकी किसी भी केस में यहाँ 4 है, 2 है, या 1 है, या 2 है, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है। इस तरीके से ये इसका ऑप्शन आ गया आपका ये। फिर है नेक्स्ट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन CO प्लस Cl2 गिव्स फॉस्जीन COCl2, द वैल्यू Kc अपॉन Kp की पूछी जा रही है। तो Kp और Kc में हमें रिलेशनशिप पता है, Kp इज इक्वल टू Kc RT होल डेल्टा G। ठीक है, तो इससे हम देखेंगे, यहाँ पर मैंने लिखा भी है Kc अपॉन Kp, Kc अपॉन Kp क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 अपॉन RT का होल n। ठीक है, तो 1 अपॉन RT का होल n है यहाँ पर 1 और रिएक्टेंट की साइड पर 2 है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा n की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। तो यहाँ पर आ जाता है आपका 1 अपॉन RT की वैल्यू -1। तो जब ये रिवर्स जाएगा तो ये क्या हो जाएगा RT आ जाएगी। तो इसके लिए जो ऑप्शन होगा यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, RT इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फिर आपसे पूछा जा रहा है नेक्स्ट एट 90 डिग्री सेल्सियस प्योर वाटर हैज़ Kw 10⁻⁻12 द सॉल्यूशन विद pH 6.5। pH आपको दिया जा रहा है 6.5। आपसे पूछा जा रहा है वैल्यू एसिडिक होगा, बेसिक होगा, एम्फोटेरिक होगा या डाटा इनसफिशिएंट है। तो जब pH वैल्यू दी जा रही है तो एसिडिक है। ठीक है, तो ये हुआ। नेक्स्ट हम क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखेंगे। बफर सॉल्यूशन से रिलेटेड है। 40 ml ऑफ 0.1 m NH4 इज़ मिक्सड विद 20 ml ऑफ 0.1 m HCl। तो यहाँ पर मैंने इक्वेशन इस जगह पर लिखी है, आप ध्यान से देखें। NH4OH M1V1 करके हमने इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के 4 मोल्स गिवन है, 40 × 0.1 करके। ऐसी HCl के कितने मोल्स प्रेजेंट है, 2 मोल्स प्रेजेंट हैं। ठीक, अब इनिशियली अमोनियम क्लोराइड बना ही नहीं है तो 0 0 लिखा है। तो जब ये रिएक्ट कर लेता है तो क्या होगा,
HCl के 2 मोल स्टोइचियोमेट्री देखें तो 1:1, 1 मोल अमोनियम हाइड्रोक्साइड 1 HCl, तो 1 NH4Cl बन रहा है। तो अगर 2 मोल्स हैं तो ये 2 के साथ रिएक्ट करके 2 मोल अमोनियम क्लोराइड बनाएगा, यानी कि HCl तो अब ख़त्म हो गया। तो HCl क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। बचा क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बचा है। क्या बचा, एक बचा आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड बचा है, और क्या बचा, अमोनियम क्लोराइड बचा है। ठीक है, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड बचा है, और 2 मोल्स अमोनियम क्लोराइड के हैं। तो यहाँ पर ये वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ सॉल्ट है, उसमें थोड़ा सा अमाउंट किसका पड़ा है, बेस का। तो ये बफर सॉल्यूशन, बेसिक बफर सॉल्यूशन का एग्जांपल हो जाता है। तो बेसिक बफर सॉल्यूशन के एग्जांपल में हमें उसके अकॉर्डिंग हेंडरसन हैसलबैक इक्वेशन से ये क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ लेते हैं। व्हाट इज़ द पीएच ऑफ द मिक्सचर का पीएच क्या होगा। तो आपको पता है बेसिक बफर के लिए हम पीओएच का फॉर्मूला हेंडरसन हैसलबैक इक्वेशन से क्या होगा, पीकेबी प्लस लॉग सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन बेस की कॉन्सेंट्रेशन। तो जब ये बेसिक बफर है और इसमें क्या हो जाएगा, सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन बेस की कॉन्सेंट्रेशन के बराबर है। देख रहे हैं आप, सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बेस की कॉन्सेंट्रेशन के बराबर है। तो यहाँ पर ये जो लॉग सॉल्ट अपॉन बेस, ये फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। लॉग 1 की वैल्यू 0 हो गई। और यहाँ पर क्या है, पीकेबी अमोनियम सॉल्यूशन जो होगा वो पीओएच के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो पीओएच की वैल्यू आ गई आपकी 4.74। ठीक है, दो फैक्टर्स यहाँ पर लगेंगे। एक तो आपको ये समझ में आया कि ये बेसिक बफर का एग्जांपल है। बेसिक बफर के एग्जांपल में यहाँ पर सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो किसके बराबर है, अमोनियम सॉल्ट और बेस की कॉन्सेंट्रेशन सेम है, क्योंकि दोनों के नंबर ऑफ मोल्स सेम है। और जो वॉल्यूम है वो कितना है, 40 + 20 यानी कि 60। तो ये मोलैरिटी कॉन्सेंट्रेशन दोनों की सेम हो गई। तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन सेम होने के कारण ये जो लॉग फैक्टर है सॉल्ट अपॉन बेस, ये क्या हो जाएगा, 1, यानी इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। इसी तरीके से ये जो पीएच है, पीओएच की वैल्यू, ये कंडीशन ऑफ हाफ इक्विवेलेंस आ जाता है। पीओएच की वैल्यू क्या हो गई आपकी, 4.74 गिवन है, पीकेबी की वैल्यू के बराबर हो जाती है। तो यहाँ पर पीकेबी की वैल्यू आप लगा देंगे। अब पीएच जो होगा वो 14 माइनस पीओएच होगा। ठीक है, तो 14 में से 4.74 माइनस करेंगे तो 9.26 आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 9.26 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं आइडेंटिफाई ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड्स इन द रिएक्शन। तो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड्स क्या होते हैं, जो प्रोटॉन देंगे। तो पूरी इक्वेशन में हेक्सा एक्वा एल्यूमिनियम है। तो हेक्सा एक्वा में से एक H2O क्या हो गया, यहाँ पे पेंटा एक्यू हो गया। यहाँ पर देखेंगे, सॉरी, यहाँ पर देखें 5 हो गया, और एक H में से OH बचा रह गया और एक H निकल गया। तो उस H को HCO3 ने रिसीव कर लिया और H2CO3 में बदल गया। यानी कि प्रोटॉन डोनर, यहाँ पर प्रोटॉन देने वाला कौन हो गया, हेक्सा एक्वा हो गया, यानी X जो हो गया वो आपका ब्रॉन्स्टेड एसिड हो गया। और प्रोडक्ट साइड में H2CO3 जो हो गया वो भी प्रोटॉन दे सकता है, इसलिए ये भी ब्रॉन्स्टेड एसिड हो गया। तो आपका ऑप्शन X और Q दोनों सही हैं, तो D ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक है, तो डी ऑप्शन का करेक्शन हो गया। यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, द pKa ऑफ वीक एसिड इज़ 4.80 एंड pKb ऑफ वीक बेस इज BOH इज़ 4.78। द pH ऑफ द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग BA सॉल्ट, यानी वीक एसिड और वीक बेस से मिलकर सॉल्ट बना है। तो हेंडरसन हैसलबैक इक्वेशन से pH इज इक्वल टू 7 + हाफ pKa माइनस pKb। तो 7 + हाफ 4.8 माइनस 4.78। तो इनका डिफरेंस कितना, 0.01 आया, और उसका हाफ करेंगे तो 0.01 आया। तो 7.01 इसकी वैल्यू आ जाती है, और ये आपका आंसर हो जाता है ए ऑप्शन सही हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ PM इज़ द सॉल्युबिलिटी ऑफ KAlSO4 होल ट्वाइस, देन KSP की क्या होगी। तो सॉल्युबिलिटी है तो पोटेशियम आयन की भी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, P होगी। ठीक है, एल्यूमिनियम की भी P होगी, और सल्फेट जो होंगे वो होल ट्वाइस है, इसलिए 2P मिलेंगे। तो इन सब की आयनिक कॉन्सेंट्रेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे, P × 2P रेज टू दी पावर 2। तो ये क्या 4P² आ गया। तो आंसर में बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये कुछ MCQ टाइप क्वेश्चन से। अब ट्रू एंड फॉल्स देख लेते हैं। इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी अचीव्ड इफ रिवर्सिबल रिएक्शन इज कैरीड आउट इन क्लोज्ड और ओपन कंटेनर, फॉल्स है। ठीक है, इफ रिवर्सिबल रिएक्शन इज कैरीड आउट इन क्लोज्ड और ओपन कंटेनर, तो इक्विलिब्रियम स्टेट हमें ऑब्टेन हो सकती है।
नहीं, ऐसा नहीं है। फॉर अ रिएक्शन 2A gives B, QC रिएक्शन क्वेश्चन इज़ ग्रेटर देन K इफ़ QC यानी कि इसमें कॉन्सेंट्रेशन B की ज़्यादा है, ठीक है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। इफ़ A इज़ एडिड मेंटेनिंग QC ग्रेटर देन K तो रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन, तो दिस इज़ ट्रू, ठीक है। तो आप इनको नोट कर लें और इनको समझ लें कि कैसे आए हैं। फॉर द रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम CaCO3 CaO प्लस CO2 what CaO is removed reaction moves in forward reaction। तो अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड को रिमूव कर देंगे तो रिएक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। तो कैल्शियम ऑक्साइड को